नमस्कार दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या कब और किसने किया। इंदिरा गांधी का वह दिन जब गोलियों से छलनी इंदिरा गांधी लाई गई थी एम्स। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में रहने वाली 95 वर्षीय डॉक्टर स्नेहा भार्गव को 31 अक्टूबर 1984 की वह सुबह आज भी याद है, जब एम्स में निदेशक के तौर पर उनका पहला दिन था और अचानक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोलियों से घायल अवस्था में लाया गया था। डॉक्टर स्नेहा भार्गव कहती हैं, 31 अक्टूबर 1984 एक सामान्य व्यस्त सुबह थी। मैं रेडियोलॉजी विभाग में एक महत्वपूर्ण केस पर चर्चा कर रही थी, लेकिन एक रेडियोग्राफर दौड़ता हुआ आया और कहा कि प्रधानमंत्री कैजुअल्टी यानी इमरजेंसी में आई है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बिना सुरक्षा और सूचना के नहीं आ सकती। यह प्रोटोकॉल नहीं है। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं इमरजेंसी विभाग की ओर भागी। वहां 2 डॉक्टर बैठे थे जो घबराए हुए लग रहे थे। मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री कहाँ हैं, और उन्होंने उस ट्राली की ओर इशारा किया जिस पर इंदिरा गांधी बिना चादर के लेटी हुई थी। घटना के करीब 4 दशक बाद डॉक्टर स्नेहा भार्गव ने हाल ही में अपनी यादों पर एक किताब लिखी। यह किताब द वुमन हु रैन एम्स नाम से प्रकाशित हुई है। साल 1930 में पंजाब के फिरोजपुर में जन्मी डॉक्टर स्नेहा भार्गव साल 1984 से 1990 तक एम्स की पहली महिला निदेशक थी। उस दिन को याद करते हुए डॉक्टर स्नेहा कहती हैं, इंदिरा गांधी खून से लथपथ थी। मैंने उनका चेहरा देखा। मैंने उनके कुछ सफ़ेद बाल देखे जो कि उनकी हेयर स्टाइल थी। प्रधानमंत्री की हालत ये थी, ट्राली पर भी गोलियां पड़ी थी। भारतीय सेना ने जून 1984 में सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री दरबार साहिब अमृतसर पर सैन्य अभियान चलाया था, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया। भारत सरकार के मुताबिक यह सैन्य अभियान जनरल सिंह भिंडरवाले और उसके हथियारबंद साथियों को दरबार साहिब परिसर के बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 5 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिल्ली स्थित उनके आवास पर उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मार दी। इंदिरा गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थीं। उन्होंने जून 1975 से मार्च 1977 तक 21 महीने के लिए आपातकाल लागू किया था। 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों में दमदमी टकसाल के प्रमुख जनरल सिंह भिंडरवाले सिख मुद्दों को मुखरता से उठाने के कारण राजनीति का केंद्र बिंदु बन गए थे। साल 1984 में इंदिरा गांधी ने अमृतसर के में सिखों के धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में जनरल सिंह भिंडरवाले और उनके साथियों के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान का आदेश दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से चर्चित इस सैन्य अभियान में सैनिकों और श्रद्धालुओं समेत करीब 400 लोग मारे गए थे। सिख समूह इस आंकड़े पर विवाद करते हैं और दावा करते हैं कि इस अभियान में हजारों लोग मारे गए थे। इस कार्रवाई के कुछ ही महीनों के भीतर इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी। डॉक्टर स्नेहा भार्गव का कहना है कि 2 मिनट के अंदर 2 सर्जन को बुलाया गया और उन्हें इंदिरा गांधी की जांच की। वो कहती हैं कि मुझे बताया गया कि फिलहाल नब्ज नहीं चल रही है, लेकिन अगर उन्हें हार्ट लंग मशीन पर रखा जाए तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने कहा कि फिर इंतजार करने का क्या मतलब है, दौड़ो। हम जल्दी से प्रधानमंत्री को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और सर्जन को सौंप दिया। डॉक्टर स्नेहा बताती हैं कि इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव था, जो बहुत दुर्लभ है। उनके पास रेफ्रिजरेटर में बहुत कम बोतलें थी। ऐसे में डॉक्टर ओ नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। वो आगे कहती हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दिल्ली के सभी अस्पतालों से खून इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
वे उन्हें गर्दन के एक तरफ से खून दे रहे थे तो नीचे से निकल रहा था। जब इंदिरा गांधी को गोली मारी गई उस समय उनके बेटे राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब इंदिरा गांधी को अस्पताल लाया गया तो राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और उनके बेटे भी वहां पहुंचे। डॉक्टर स्नेहा भार्गव कहती हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ एम्स आए थे, लेकिन बाद में दोनों बच्चों को तेजी बच्चन के घर भेज दिया गया और सोनिया गांधी वहीं रही। सोनिया को अस्थमा का दौरा पड़ा था, फिर उन्हें दवा देकर ठीक किया गया। उन्हें ऑपरेशन थिएटर के बाहर वाले कमरे में बैठा दिया गया। वे कहती हैं, सोनिया को देखना मेरी जिम्मेदारी थी। खबर फैलने के बाद लोग लगातार आ रहे थे। मैं सोनिया से पूछती रहती थी कि किसे अंदर आने दें और किसे नहीं। डॉक्टर भार्गव बताती हैं, उस वक्त देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह विदेश में थे। राजीव गांधी समेत कोई भी वरिष्ठ नेता दिल्ली में नहीं थे। हालांकि इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन और राजनीतिक सलाहकार माखन लाल फोतेदार अस्पताल में मौजूद थे। डॉक्टर भार्गव कहती हैं, स्वास्थ्य मंत्री बी शंकरानंद और दूसरे कांग्रेस के नेता आपस में बहस करते रहे। बाद में हमें बताया गया कि शून्य न पैदा हो, इसलिए आपको यह घोषणा नहीं करनी चाहिए कि उनकी मृत्यु हो गई है। इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर से दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में सिख विरोधी माहौल पैदा हो गया। इस घटना के समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह यमन की यात्रा पर थे। वे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी की मौत की खबर सुनकर वे तुरंत भारत लौट आए। डॉक्टर भार्गव ने अपनी किताब में लिखा है कि ज्ञानी जैल सिंह शाम करीब 5:20 पर अस्पताल पहुंचे। उस समय वे काफी सदमे में और डरे हुए दिख रहे थे। वे कहती हैं, जैल सिंह भी डरे हुए थे क्योंकि खबर फैल चुकी थी कि सिख सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां चलाई है। वे कुछ देर रुके और राजीव गांधी को आने दो कहते हुए चले गए। इस किताब में स्नेहा भार्गव लिखती हैं कि जब राजीव गांधी अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने कुछ देर के लिए सोनिया गांधी से मुलाकात की। वो राजीव गांधी की स्थिति के बारे में लिखती हैं, वह सदमे में थे लेकिन शांत थे। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी मां को एक और सुरक्षा गार्ड के बारे में चेतावनी दी थी क्योंकि वो संदिग्ध लग रहा था। वे अपनी मां के शव के पास ज्यादा देर तक नहीं रुके। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद दिल्ली में सिख विरोधी दंगे भड़के। सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए सरकार ने नानावटी आयोग का गठन किया था, जिसके अनुसार इन दंगों में 2733 सिख मारे गए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों और सिख संगठनों के दावों में अंतर है। डॉक्टर भार्गव अपनी किताब में लिखती हैं कि आग के कारण कई लोगों को जली हुई हालात में भी एम्स में लाया गया था। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी की मौत से एम्स में काम करने वाले सिख कर्मचारी भी घबरा गए थे। वो कहती है, एक टेक्नीशियन जो मदद कर रहा था वह भी सिख था। जब उसे पता चला कि सिखों ने इंदिरा गांधी को मार दिया है तो वह घबरा गया और तुरंत ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। मेरा मुख्य रेडियोग्राफर भी सिख था। मैंने आईजी पुलिस को एम्स में पुलिस तैनात करने के लिए कहा ताकि हमारा स्टाफ सुरक्षित महसूस कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और देखते रहिए मेरा चैनल हिस्ट्री जंक्शन वर्ल्ड और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज। थैंक यू सो मच।